आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे which is currently stirring a lot of discussion in Western society. The introduction of LGBTQ in primary schools. उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस बारे में ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। It doesn't mean they have to change their beliefs, but in order for them to educate their children the way they would want to, it would be important for them to understand the topic better. आप अपने बच्चे को बहुत छोटी उम्र में स्कूल में ना डालें। आप कम से कम 5 साल तक उसको अपने पास रखें। उसको आप तरबियत खुद दें। आप खुद उसको पढ़ाएं। There you go. आप Hi everyone, welcome to Social Untold. मैं हूँ आयशा। और मैं हूँ ज़हीब। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे which is currently stirring a lot of discussion in Western society. The introduction of LGBTQ in primary schools. Why is this becoming such an issue? थैंक यू आयशा। ये इसलिए एक हॉट टॉपिक बनता जा रहा है क्योंकि एशियन कम्युनिटीज़ ख़ासकर एशियन पेरेंट्स जो हैं पास वेस्टर्न पेरेंट्स भी जो हैं वो स्कूलों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं, उनका कहना ये है कि इस सेक्शन को करिकुलम से हटाया जाए या ऑप्शनल रखा जाए। उनकी वजह ये है कि दे फ़ील कि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और व्हिच इज़ ऑब्वियस कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का ज़हन इतना खुला नहीं होता कि जिनको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए। और स्कूल्स का और गवर्नमेंट का कहना ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, हर घराने से, हर सोसाइटी से अलग-अलग किस्म के लोग आते हैं, अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं और उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि हू विल हैव अ फादर और अ मदर जो एक नॉर्मल फैमिली से नहीं आते, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, वो एक ऐसी फैमिली से नहीं आते जहाँ पर एक बाप और एक माँ है। तो उन बच्चों के लिए उन बच्चों के साथ एक सही तरीके से रहने के लिए, उनको समझने के लिए इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन एक प्राइमरी स्कूल लेवल पर ज़रूरी मानी जाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से और एक स्कूल्स की तरफ से उनका ये कहना है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ये एजुकेशन का हिस्सा कंपल्सरी नहीं है। उनको एडवाइज़री है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी स्कूल के लिए, मगर इट्स नॉट कंपल्सरी। सेकेंडरी स्कूल्स में जाकर इट बिकम्स कंपल्सरी। जहाँ तक की बात करें कि ये पेरेंट्स एशियन फैमिलीज़ और हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक हम जिस कल्चर से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ पर इसको एक टैबू समझा जाता है, इसको गलत माना जाता है और इस बारे में ओपन डिस्कशन नहीं की जाती घरों में। लेकिन उनके कॉन्ट्ररी ये बात है कि यूके में हम रहते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर लॉ बनाया जाता है, वक़्त के साथ चेंज किया जाता है और जो सिचुएशन आ रही होती है, उस सिचुएशन को देखते हुए लॉ में चेंजेस की जाती हैं। अब हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं, हमें इस लॉ को फ़ॉलो करना है, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। नाउ दी आई डू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जो स्कूल कहना चाहता है, जिस वजह से वो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ वेदर वी फील इट्स टू अर्ली और टू लेट, वी डोंट हैव अ चॉइस। अब ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस बारे में ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। अगर आप घर से ऐसी तालीम बच्चों को देंगे और उनको आप अपने घर से बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको लगता है कि सही है, तो शायद जब वो स्कूल में जाकर इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, तो उन पर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा जितना कि हो सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें पहले खुद इसको समझना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता कि करिकुलम में एग्ज़ैक्टली पढ़ाया क्या जा रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इसको पेरेंट्स खुद नहीं समझेंगे, वो अपने बच्चों को आगे इस बारे में नहीं समझा सकेंगे, नहीं पढ़ा सकेंगे। बिल्कुल। आई थिंक ये आपने बहुत सही बात की है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक
It doesn't mean they have to change their beliefs, but in order for them to educate their children the way they would want to, it would be important for them to understand the topic first. I think हमारी society में specifically इसको एक बहुत बड़ा taboo consider किया जाता है, जैसे आपने कहा हमारे parents even with this specific words LGBTQ, they if you talk to them about this they'll be like, oh, you know, this is something you shouldn't be talking about. Why बिल्कुल is this बिल्कुल topic being discussed in बिल्कुल our house? तो आई थिंक ये अगर आप नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो दे विल गो टू अदर सोर्सेज टू लर्न, और फिर ये होगा कि मे बी शायद उस एज में जितना उनको सीखना चाहिए वो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। एक ये बात भी है, दूसरी चीज़ ये है कि एलजीबीटी के अलावा भी हमारे पेरेंट्स या हम लोगों के एशियन पेरेंट्स, एशियन वो एलजीबीटी नहीं, वो किसी भी ऐसे मसले पर अपने बच्चों से बात करते खुल हुए के बात कतराते नहीं हैं, करते। खुलकर बात नहीं करते। इवन एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप, अगर एक लड़का है और वो प्यूबर्टी की एज को पहुंच जाता है, तो उसको बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं, ये मेरे नज़दीक एक वालिद का, एक बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो इस चीज़ों के बारे में समझाए, उसके जिस्म की हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझाए, ताकि वो एक बेहतर तरीके से एक कंप्लीट समझ के साथ बड़ा हो सके। उसको तरीके पता हों, उसको अपने जिस्म के बारे में पता हो, उसको इसको कंट्रोल करने का तरीका पता हो। बिल्कुल, बिल्कुल। Not just from a father and a son's point of view, I think mothers should also be more open about certain things with their daughters when it comes to topics like period. That is considered as a taboo as well. Women don't talk, mothers don't talk to their हुँ, daughters हुँ। about that. और एक certain age पे जब बच्चियाँ पहुँचती हैं, they sometimes don't know anything about it. They get confused, they get nervous, worried. फिर दूसरी जगहों से जाके इन्फॉर्मेशन लेना उससे बेटर है कि यू टीच योर किड्स ऑल ऑफ दिस हुँ, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स टू कम। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक क्यों इस तरीके से इतना बढ़ रहा है? इसको प्रमोट इतना करने की वजह क्या है? इसको प्रमोट करने की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। एक में बड़ी वजह ये भी है कि वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले अम, गे एंड लेस्बियन कहना किसी को ये एक गाली समझा जाता था। ये एक टैबू था यहाँ पर भी, और इसी वजह से काफ़ी सारे अ, लोगों के ऊपर होमोफोबिक अटैक्स हुए, होमोफोबिक रिमार्क्स उनको सुनने पड़े, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर कॉर्पोरेट्स बीच में आ गए, कॉर्पोरेट्स ने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया, एक सपोर्ट किया। जून का महीना चल रहा है, जून के प्राइड महीने मंथ। में इट्स अ प्राइड मंथ, या जो कि खाली यूके में नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मनाया जाता है। और एक एक थ्योरी इसके बारे में ये भी है, एक कयासा राय है, इट्स ओनली अ थ्योरी, कि ये शायद इसलिए इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। तो उसके बाद से ये बहुत बढ़ गया। इसके बारे में बात करना, ये एक कल्चर बन गया। जून के महीने में प्राइड का परेड होती है, पूरा महीना मनाया जाता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ अपने सॉलिडारिटी दिखाने के लिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। और कहाँ ये जाता है? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि इस एलजीबीटीक्यू के इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की वजह ये भी है कि फैमिली यूनिट्स को तोड़ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जो बच्चों को, कम उम्र लड़के-लड़कियों को ये सिखाते हैं कि अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप नॉन बाइनरी हो, तो आपको फैमिली से डिस्कनेक्ट कैसे करना है, और ये एक फैमिली तोड़ना हो गया। और इसमें जो बात आती है वो ये है कि फैमिली तोड़ने की वजह क्या हो सकती है? वो क्यों तोड़ना चाहते हैं फैमिली को? तो अगेन आई विल रिपीट कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट्स नॉट समथिंग दैट्स कन्फर्म्ड, इट्स नॉट समथिंग दैट आई बिलीव इन, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं रखता, मगर लॉजिक इस बात को मानती है।
वो कहना ये है कि फैमिली तोड़ने की वजह एक इंसान को अकेला करने की के पीछे वजह ये है कि अगर आप अकेले रहेंगे, आप काम करेंगे, आप आपके बैंक में पैसे रखेंगे, आप पेंशन फंड में पैसे डालेंगे, आप मॉर्गेज लेंगे, घर खरीदेंगे। हुँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान करता है वो आप करेंगे। मगर व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू गो, आपके पास कोई इनहेरिट करने के लिए नहीं होगा। आप ये पैसे या किसी चैरिटी में छोड़कर जाएँगे, या बैंक में वापस रखेंगे, या हुकूमत वापस ले लेगी। और वो ही आपके कमाए हुए पैसे, आपका बनाया हुआ घर, आपकी मेहनत से बनाया हुआ घर, वापस इस सोसाइटी के अंदर इन कॉर्पोरेट्स के पास वापस जा चुका होगा। अगेन आई विल रिपीट कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हुँ, हुँ, मगर इट्स वन कि जो एक लॉजिक मानती है, इसको दिमाग ये कहता है कि ये सच भी हो सकती है। हुँ, हुँ, आई होप नॉट कि ऐसा ना हो, लेकिन जो जो भी है, इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ टूट रही हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माँ-बाप से दूर हो रहे हैं, और इसका हल मुझे एक ही नज़र आता है। इसका हल मुझे ये नज़र आता है कि हम इस आदत में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं कि अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से स्कूल्स के हवाले कर दिया जाता है, नर्सरीज़ के हवाले कर दिया जाता है। बाज़ बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जो स्कूल जाते हैं सुबह में और रात में, शाम में आफ्टर स्कूल क्लब जाते हैं, क्योंकि उनके माँ-बाप इतने बिज़ी हैं अपने काम में हुँ, कि उनको मौका ही नहीं मिलता अपने बच्चों की सही से परवरिश करने का, उनको पालने का। हुँ, अगर बिल्कुल। आप अपने बच्चे को बहुत छोटी उम्र में स्कूल में ना डालें, आप कम से कम 5 साल तक उसको अपने पास रखें, उसको आप तरबियत खुद दें, आप हुँ, खुद उसको पढ़ाएँ। आप दीनी तालीम, किसी भी रिलिजन से आप हों, आप अपनी रिलीजियस एजुकेशन उसको दें, खुद समझें और फिर अपने औलाद को पढ़ाएँ। वो टॉपिक्स जिनके बारे में बात की जाना एक अ, टैबू समझा जाता है, उस बारे में उनके साथ बात करें। उनके साथ दोस्ती करें, ताकि अगर उनको बाहर कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है या उनसे कही जाती है या कोई बात उनको समझ में नहीं आती, वो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उनका पहला सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन या दे कॉन्टैक्ट एज़ अ पेरेंट। हुँ, हुँ, बिल्कुल। आपको नहीं लगता ऐसा होना आई चाहिए? एग्री, आई 100% एग्री। अगर आप अपने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन लेवल ओपन रखेंगे, दे विल बिल्कुल, रन अप टू यू व्हेन दे नीड समबडी टू बिल्कुल। आंसर देयर क्वेश्चंस। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसी बात जो आपके बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो हुँ, हुँ। बजाय इसके कि वो किसी थर्ड पार्टी पे जाए या वो इंटरनेट पे जाके सर्च करे, बिल्कुल। दैट योर चाइल्ड शुड बी एबल टू कम एंड टॉक टू यू अ, अबाउट इट। इसमें इन एडिशन के खाली आप उससे बात मत करें, आप ओपनली बात ओपनली करें। बात करें, बजाए बिल्कुल। इसके कि आप किसी किस्म का कोई झूठ का सहारा लें, या आप ये कह दें कि इस बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमारा मज़हब इस चीज़ की हुँ, हुँ। इजाज़त नहीं हुँ, देता। हुँ। ये तरीका गलत है, और ये आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा दूर करेगा, आपके नज़दीक नहीं लेकर आएगा। अगर आप उनसे ओपनली इस पे बात करेंगे, किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि एक टैबू टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करते हुए झिझकेंगे, हुँ, हुँ। आप उस बारे में बात करें, खुलकर अपने बच्चों से बात करें, आप उनको खुद समझाएँ, और आप अपने बच्चों को कम से कम 5 साल की उम्र तक अपने घर पर रखें, अपने घर पर तरबियत दें। तो जब वो आपकी तरबियत पाकर अपने स्कूल में जाएँगे 5 साल की उम्र के बाद, और वो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी होगी कि जब वो कोई भी बात खुलकर आपके साथ कर सकेंगे, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो चुके होंगे। जब वो स्कूल जाएँगे और उनको कोई नई बात बताई जाएगी, चाहे वो रिलीजियस कोई बात हो, चाहे वो अ, एलजीबीटी के बारे में बात हो, चाहे वो कोई और टॉपिक हो हुँ, जिसके हुँ। बारे में आपका ओपिनियन स्कूल में टीचर्स के पढ़ाए हुए ओपिनियन से अलग होगा, वो हुँ, आकर आपसे बात करेंगे, आप उनको और अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। बिल्कुल। तो टू कंक्लूड, अगेन व्हाट आई हैव टू से इज़ के अपने बच्चों के साथ खुलकर बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ आप हर टॉपिक पर ओपनली डिस्कशन कीजिए, उनको इजाज़त दीजिए कि वो आपके खिलाफ क्रिटिकल सवाल उठा सकें, हुँ, और उनके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करने की बजाय आप उनको समझाइए। अब जो
मामला ये है LGBTQ की एजुकेशन का करिकुलम में ऐड होना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाना, उसको हम नहीं रोक सकते, ना आप रोक सकते हैं। शायद कोई लॉ ऐसा बन जाए कि ये रुक जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इसलिए आप इसको तो नहीं रोक सकते, मगर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि क्या तरबियत आपके बच्चे हासिल करें। जो तरबियत वो आपसे हासिल करेंगे, जो तालीम, जो इल्म वो आपसे लेंगे, वो इल्म अम, उनको सपोर्ट करेगा आगे किसी भी मुश्किल को हल करने में, किसी भी ऐसी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में। बिल्कुल, I agree. I think parents should really work on building a strong personality for their children. उनसे बिल्कुल। उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें एंड ऑल्सो एक ऑप्शन ये भी है कि आप होम स्कूलिंग करें अपने बच्चों की। वो आगे जाकर जी ये एक ऑप्शन हो सकती है, मगर एज़ अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले सकते सकेंगे, हैं। आपके पास इतना टाइम होगा। हुँ, ऐसे ग्रुप्स हैं, पेरेंट्स के ग्रुप्स हैं जिनको आप जॉइन कर सकते हैं और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। आप एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, मगर इट्स अ बिग यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू रैप इट अप, मेरी एडवाइस ये होगी, ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जिनको ये मसला दरपेश है, कि अपने बच्चों के साथ आप ओपनली डिस्कस करें इन टॉपिक्स को। उनको आपकी बेसिक तरबियत आप घर से दें, ताकि जब वो स्कूल में जाएँ और कोई भी ऐसी बात हो, तो वो कन्फ्यूज़ होने के बजाय उनको इन बातों का जवाब पहले से पता हो। उनको अपने रूट्स पहले से पता हों, क्योंकि आपने बिल्ड की होंगी वो रूट्स। उनको अपनी तालीमात का पता हुँ, हो। हुँ। और इसके अलावा मुझे इसमें गलत नहीं लगता कि ये टॉपिक स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, बट आई डू फील कि इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर प्राइमरी स्कूल किड्स टू नो अबाउट दिस। हुँ, बट एज़ आई सेड अर्लियर कि इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल। अनलेस द लॉ चेंजेस। हुँ, हुँ। आज के लिए इतना ही। वी होप कि हमारी ये छोटी-सी कोशिश आपके काम आ सके। प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। वी विल सी यू सून। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फॉलो अस ऑन इंस्टा, टिकटॉक and Facebook.